एक ही दिन पर दो दो महापुरुषों के प्रकाश पर्व को मनाने का अवसर हमें मिला है। इसके लिए मैं यहां इस धाम को नेतृत्व कर रहे महात्मा सतीश दास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके प्रयास से मैं और आज मेरे जैसे बहुत सारे साथियों को यहां आने का मौका मिला। हालांकि वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में और जिस भी तरह से समाज को बुराइयों से निकालकर और उनकी जिंदगी में व्याप्त परेशानियां, गरीबी, बेबसी, लाचारी और जो अन्याय उनके साथ हो रहा है उससे बाहर निकालने के लिए तमाम तरह के प्रयास और तमाम तरह के संघर्ष करते रहते हैं। उनके बराबर में हमारे एक और पूज्य महात्मा जी, जिनका आशीर्वाद भी बेटे के तौर में मुझे हमेशा मिलता रहा और उनके साथ बहुत सारे संत यहाँ उपस्थित हैं। इन संतों के चरणों में भी मैं नतमस्तक होता हूँ, इनको भी मैं नमन करता हूँ। मैं क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और इस बीच में 2 तारीख की तारीख पहले हम लोगों ने तय की थी कि हम 2 तारीख को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जितने श्रद्धालु यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, हालांकि अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है, अभी तो 1-2 घंटे बाद यहाँ से वहां तक किलोमीटर तक पैर रखने की जगह नहीं बचेगी, क्योंकि इतनी संगत जो है हमारे शुक्र ताल के जो आश्रम से जुड़ी हुई है। मगर मुझे जल्दी जाना है क्योंकि महाराज जी भी जानते हैं मेरे कंधों की जिम्मेदारी। जिस तरह से आज जुर्म, जाति अत्याचार और तमाम तरह की परेशानियां लोगों के ऊपर आ पड़ी है, इन परेशानियों में बैठ के काम नहीं चलता। इन परेशानियों का मुकाबला हम लोगों को करना पड़ेगा। आज जहां हम इस आश्रम में खड़े हैं तो महाराज जी आपसे बैठने की विनती कर रहे थे। उसका कारण ये है कि अभी अभी कुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ हुई है और लगभग एक अखबार की रिपोर्ट है कि लगभग 1500 श्रद्धालु गायब। 1500 मैंने अपनी आंखों से देखा, वीडियो के माध्यम से। मैं नहीं बयां कर सकता कितने लोगों की जान गई है और उनके शरीरों का क्या हालात है। ये सब सरकार की लापरवाही, सरकार के निकम्मेपन और अव्यवस्थाओं के कारण हुआ। हमें अपने कार्यक्रम को व्यवस्थित करना चाहिए और अपने कार्यक्रम को स्वतः ही जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करोगे तो फिर अव्यवस्था होगी और अव्यवस्था होगी तो इसका नुकसान, जैसे कुंभ में छोटे छोटे बच्चों ने उठाया, उनके परिवार के लोगों ने उठा, किसी की मां उनको छोड़ के चली गई, छोटे बच्चे रह गए, किसी की बहन उनको छोड़ के चली गई, बिना भाई के वो रह गए, बिना बहनों के, किसी का भाई चला गया, किसी के पिता चले गए, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। मैं आज उनके लिए भी इस पावन जगह से, इस पावन धाम से अपने जगत गुरु सद्गुरु नरदास जी महाराज से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारों को भी दुख सहने की शक्ति मिले, उनके परिवारों का भी कल्याण हो, जिनके परिवारों में इतनी बड़ी पीड़ा हो गई है। फिर यही पड़ोस में बागपत में जैन समाज के कार्यक्रम में 16-17 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। मैं उनके लिए भी यहाँ इस पवित्र धाम से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी का आशीर्वाद उनके ऊपर भी हो और उनके परिवार का भी कल्याण हो। और यहाँ जो इतनी बड़ी संगत आई है, जो संगत इस आश्रम से जुड़ी है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी का आशीर्वाद उन पर भी हो, उनके परिवार का भी कल्याण हो, उनके परिवार और जगत में जितने भी प्राणी हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पद के हो, किसी भी रंग के हो, सबका कल्याण हो,
सबके घर में खुशहाली आए, सबकी गरीबी, बेबसी, तमाम तरह की परेशानियां खत्म हो और सबको इज्जत की जिंदगी मिले, बहन बेटियों का सम्मान हो और बहन बेटियों में जो तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं, ये परेशानियां खत्म हो। हालांकि आज एक लंबी लड़ाई मुझे एक दिन के बाद लड़नी है, क्योंकि बजट कल जारी हुआ और आपने देखा होगा कि बजट में हमारे हिस्से में नमक के बराबर भी कुछ नहीं आया। इसका मतलब सरकारें वोट तो हमारा लेती हैं, सरकार बनाने से पहले वादा तो करती है, लेकिन जब हमारे हिस्से की बात आती है तो हमारे हिस्से से हमें महरूम करने का काम करती है। तो हमें तो अपने आज मैं आपसे फिर कहूंगा, हमें अपने 3-4 महापुरुषों के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए और उनके विचारों पर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे 600 साल पहले सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, जब उनसे अजीब संगत में पूछा गया कि महाराज जी हम खूब मेहनत करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, खूब कष्ट उठाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? तो महाराज जी ने अपनी वाणी के जरिए जब संदेश के तौर पर कहा कि रविदास मानुष सुखी बसनु सूकर है कोई खाओ, एक स्वराज माही दूसर मरगट गांव। कि सुख शांति का जीवन जीने के 2 ही रास्ते हैं। अगर आप जीते जी सुख शांति चाहते हो तो स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर मरने के बाद चाहिए तो फिर वो शमशान घाट में और कब्रिस्तान में मिलेगा। तो आपको और मैं तो जिंदा लोग हैं, हमें भी राजपाट जाना पड़ेगा, क्योंकि राज होगा तभी काज होंगे और राज नहीं होगा तो कोई भी काज नहीं होगा। साथ साथ उन्होंने फिर ये पूछा कि महाराज जी राज तो अभी भी है, तो राज अभी भी है तो मगर काज तो नहीं हो रहे, ना ही सुख शांति का जीवन मिल रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि राज भी ऐसा होना चाहिए, वाणी के माध्यम से समझाया कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले समर्थ मन और छोट बड़े सब संग से रैदास रहे प्रसन्न। कि राज भी ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां सब लोग समान हो, किसी बहन बेटे का अपमान ना हो, कहीं चोरी डकैती हत्या ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, किसी को सर ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो। यानी कि बेगमपुरा राज, यानी कि बेगम का मतलब होता है बिना दम का राज, जहाँ किसी प्राणी, कोई जीव हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ऐसा राज होना चाहिए। अभी तो वो राज व्यवस्था लागू नहीं हुई। मेरा विश्वास है अगर संतों गुरुओं का आशीर्वाद रहा और आपका प्यार रहा तो उत्तर प्रदेश बहुत जल्द बेगमपुरा राज देखेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैं आपको लिख के देता हूं, बेगमपुरा आएगा उसी दिन संविधान का राज, बेगमपुरा राज, उसी दिन ये देश प्रदेश खुशहाल होगा और आप अपने मन में महसूस करोगे कि आज हमारी इज्जत इस देश में प्रदेश में बढ़ गई। साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे, सबसे बड़ा दर्द ये होगा कि ऐसे लोग आपको गुस्सा करते। और उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की, by which can you open each and every door of your success। यानी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आप अपनी सारी परेशानियों का हल खोल सकते हो, आपकी परेशानियों को बंद करने वाले सारे दरवाजों को खोल सकते हो, अपनी सारी परेशानियां खत्म कर सकते हो। क्या कहते? आज आप में गरीबी है तो आप सोचते हो गरीबी कैसे दूर होगी। आज आपके पास जमीन नहीं है, आप सोचते हो आप जमीन कहां से मिलेगी। आज आप में रोजगार नहीं है, आप सोचते हो रोजगार कहां से मिलेगा। आज आप कहते हो कि सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली के दाम ज्यादा है, पानी नहीं है, तमाम तरह की और मुसीबतें, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटियां नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तमाम तरह के गरीब की जेब कट रही है। तो बाबा साहब ने कहा अपनी ताकत बना लो और अपने आप देने वाले बन जाओ, अपने आप जनता की मदद करो और वो राजकाज नहीं होगी। तो बाबा साहब ने भी यही बात कही, उन्होंने संविधान में भी यही बात को छोटा बड़ा सबको बराबर महिलाओं को भी अधिकार दिए और यही बात माननीय साहब कांचीराम रह गए। उन्होंने कहा जिनका राजकाज होता है उसकी बहन बेटियों में जुल्म नहीं होता, उनके हाथ भी फैले होते, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करता, उनके लोग लाइन में नहीं लगते, वो तो जिस चीज की तरफ हाथ रखते थे वो उसकी हो जाती। तो उन्होंने कहा हुक्मरान बनना है
और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज पावन दिन से कि अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलो। तमाम तरह की बुराइयां, अंधविश्वास, पाखंडवाद और जो और बुराइयां हैं हमारे यहाँ, दहेज, शराब, नशा, इनको भी छोड़ो, तभी आपका भला हो सकता है, वरना इसके अलावा कोई रास्ता। आज जैसे संतों ने रास्ता दिखाया, वो अपनी वाणियों में कहते हैं नशा छोड़ो, बुराइयां छोड़ो, अंधविश्वास छोड़ो, पाखंडवाद छोड़ो। वो कहते हैं दहेज और तमाम तरह से ऐसा कोई काम मत करो जिससे प्राणियों में भय पैदा हो, डर पैदा हो, नुकसान हो। तो आप उनकी बात मत, तो आपका जीवन भी सफल। मेरे साथ यहाँ पूछे मेरे सारे साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ उपस्थित अपने संतों के चरणों में नतमस्तक होकर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे और हम उनके दिखाए रास्ते में आगे चल के सदगुरु रविदास जी महाराज का जो सपना था बेगमपुरा राज का, महाराज रविदास जी का जो सपना था मानवता के राज का, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज का जो सपना था गरीबों के, कमजोरों को इज्जत की जिंदगी, सम्मान, बराबरी की बात का, वो राज आए। ऐसे मैं आपको प्रार्थना करता हूँ और जो सत्य मेरे साथ यहाँ पहुंचे, क्योंकि मैं धन्यवाद दूंगा। ये बहुत बड़ा काम है, कोई नेता नहीं कर पा रहा है, कोई पैसे वाला नहीं कर पा रहा है। पैसे वाला होना अलग बात है, लेकिन उसको अपने पैसे का समाज के गरीबों के लिए उसका प्रयोग करना एक अलग बात है। महाराज जी ने यहाँ बड़ा कदम उठाया है कि 5 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी उठाई है। इसके लिए भी मैं अपने दोनों जो वैसे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आपसे अपील भी करता हूँ कि ये मानवता के जितना काम है ये बहुत अच्छा काम है। इसमें अपना योगदान जरूर देना, जितने भी लोग आए, जिसकी जितनी हिम्मत हो, कोई कम कोई ज्यादा, जितनी हैसियत हो तो जितनी जुटा सके, क्योंकि अच्छे काम में दिए गए धन से कभी नुकसान नहीं होता। अच्छे काम में दिया गया धन वो आपको दुगना होकर जो है समय के साथ मिलता है, क्योंकि प्रकृति किसी का उधार नहीं छोड़ती। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपना अपना सहयोग भी जरूर करना। और मैं, क्योंकि मुझे जाना है, आज दिल्ली में भी चुनाव चल रहा है, हम उसके प्रचार में पहुंचना भी यहाँ से हम लोग